लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पांचवी लिस्ट जारी हो चुकी है और इस लिस्ट के बाद हरियाणा की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की बतौर डिप्टी सीएम ताजपोशी हो सकती है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की जैसे ही पांचवी लिस्ट जारी की तो हरियाणा की सियासत में कई बड़े संकेत मिलने लगे। हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो अनिल विज उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। दरअसल रणजीत सिंह चौटाला को बीजेपी ने हिसार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि रणजीत सिंह चौटाला मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे और उसके बाद अनिल विज की बतौर डिप्टी सीएम ताजपोशी हो सकती है। क्योंकि अनिल विज के घर जाकर हरियाणा के नवनियुक्त सीएम नायाब सिंह सैनी मुलाकात कर चुके हैं और सीएम नायाब सिंह सैनी अनिल विज को अपना बड़ा भाई बताते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसा कर बीजेपी आलाकमान अनिल विज को सम्मान के साथ उनकी नाराजगी को दूर करना चाहता है। दरअसल हिसार से बीजेपी की टिकट रणजीत सिंह चौटाला को मिलने से आने वाले दिनों में रणजीत सिंह को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में एक मंत्री का स्थान खाली होगा, जिसे जल्द ही बीजेपी सरकार भरना चाहेगी। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में पंजाबी बाहुल्य क्षेत्रों में जबरदस्त पैठ रखने वाले अनिल विज को नायाब सरकार में डिप्टी सीएम बनाना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि अनिल विज की एक अपनी छवि है। सरकार में रहते हुए बिना जातीय भेदभाव के जनता दरबार में हर किसी की मदद करने के कारण हरियाणा में सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाते हैं। यानी अनिल विज की सरकार में वापसी से उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलना निश्चित है। वहीं जानकारों की माने तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4 सीटों से उम्मीदवार घोषित करने में देरी करने के पीछे पार्टी की बेहद कूटनीतिक सोच और रणनीति का हिस्सा था। ऐसा हम नहीं बल्कि लगातार बदले राजनीतिक समीकरण खुद बयां कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर 2 बार सांसद रहे नवीन जिंदल और निर्दलीय रूप से सिरसा विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने रणजीत सिंह चौटाला, जो भारतीय जनता पार्टी की मनोहर पार्ट 2 सरकार में और फिर नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजे गए, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से और रणजीत सिंह चौटाला को हिसार से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर साफ संकेत दे दिए कि उनका 400 पार का नारा यूं ही हवाई नहीं है। वहीं रणजीत सिंह चौटाला बेहद परिपक्व और सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। जाट समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले रंजीत पूर्व उप प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं, इसलिए जाट समाज में उनका काफी सम्मान है। यानी हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले ब्रजेंद्र सिंह के सामने बीजेपी ने रणजीत सिंह चौटाला को उतारकर उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ अब संभावना है कि जैसे ही रणजीत सिंह चौटाला नायाब मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, अनिल विज की सीधी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि अनिल विज हरियाणा बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कद्दावर और पार्टी समर्पित नेता है। पार्टी के लिए उनका बलिदान और संघर्ष जग जाहिर है। बड़े आंदोलन में विपक्ष में रहने के दौरान उनकी बड़ी भूमिका रही है। वरिष्ठ नेताओं के आगे अड़कर उन्होंने पुलिस की लाठियां खाई। इसके साथ साथ मंत्री रहने के दौरान प्रदेश भर से उनके दर पर आई हुई जनता उनकी भारी मुरीद है। पंजाबी समाज में भी उनका काफी प्रभाव है। मंत्रिमंडल में उन्हें जगह न मिल पाने के बाद प्रदेश भर में उनके हक में जनता की आवाज सुनाई दे रही है। पंजाबी समाज के मनोहर लाल के मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने और अनिल विज को मंत्रिमंडल में जगह न मिल पाने से पंजाबी समाज में भारी रोष है, जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। यानी अगर कहें कि विज की अनदेखी से एक बड़ा साइलेंट वोटर बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, जिसे दूर करने के लिए बीजेपी आलाकमान ये कदम उठा सकता है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 15 से 18 सीटों पर विज का काफी प्रभाव माना जाता है। 3 लोकसभा सीटों पर उनकी केवल चुप्पी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बेशक बना दिया गया हो, लेकिन एक बड़ा टास्क नायाब सैनी के सामने खड़ा हो चुका है। सभी 10 लोकसभा सीटें जीत कर देना और फिर विधानसभा चुनाव में सरकार बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने की भी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो अब देखना ये होगा कि छोटे भाई अपने बड़े भाई को कोई तोहफा देने की तैयारी कर चुके हैं या नहीं। हरियाणा के बेहद सुलझे हुए और ईमानदार नेता अनिल विज एक बड़ी राजनीतिक हस्ती है। जनता के दिलो दिमाग पर उनका काफी असर है, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा ही साबित होगा।